आज हम इमेज इंफॉर्मेशन कैसे होता है वो बताएंगे। इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन पहले हम पढ़ेंगे बाई कॉनकेव रूल हमने आपको बताया था। देयर आर 4 रूल्स। उन सब रूल को फॉलो करते हुए इमेज कैसे बनता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। और बहुत ध्यान से देखिए और बहुत आराम से, बहुत इजी टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। चलिए, इसमें सब केसेस पहले हम जानते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। जो बाहर की तरफ पॉलिश होता है, बाहर की तरफ कैसे मालूम चलेगा, जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता उधर हम बाहर कहते हैं उसको, ठीक है। ये हम कह रहे हैं क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये पोल है, ठीक है। आपको सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। पोल क्या कहते हैं इसको, पोल। इस एक्सिस को क्या कहते हैं, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। स्कूल में प्रिंसिपल मैम वो नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला कंडीशन, पहला फॉर्मेशन केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। पहला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, यहीं लिखते हैं, एट इनफाइनाइट पर जब ऑब्जेक्ट होगा, मतलब मान लेते हैं कि बहुत दूर रखा हुआ, यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। बहुत दूर रखा हुआ, ए बी ऑब्जेक्ट है आपका, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, इतना दूर रखा हुआ है, इनफाइनाइट है। और हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट है और वहाँ से जो लाइन्स आ रही है वो पैरेलल आ रही है, ठीक है। नॉन पैरेलल की बातें कर लेंगे, ठीक है। जो पैरेलल आ रही हैं, क्या हो रहा है, रेज आ रही हैं पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो कहाँ से होकर जाएगा। हमेशा हमने यही तो रूल बताया था कि कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आता है, रेज आते हैं, तो वो कहाँ से पास होती हैं, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से होकर ही जाएंगी, ठीक। चलिए, एक ये ले ली, एक और रेज ले लेते हैं। एटलीस्ट 2 तो रेज लेना पड़ेगा ना इमेज बनाने के लिए। हमने कहा था ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद एटलीस्ट दो रिफ्लेक्शन रेज आपस में इंटरसेक्ट जहां करेंगे वहां इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाने के बाद ये भी क्या, फोकस से होकर ही जाएगा, ठीक। तो इमेज कहाँ बना, इमेज फोकस पर ही बना। तो नेचर क्या लिखेंगे, नेचर क्या लिखते हैं, नेचर में क्या लिखेंगे, इमेज formed at F for focus, that is point image बनता है। या इसी को हम लोग हाईली डिमिनिश्ड, जो बुक्स में लिखे होते हैं हाईली, HIGHLY, हाईली, बहुत ज़्यादा, हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिमिनिश्ड होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उसको हाईली डिमिनिश्ड भी कहा जाता है। और रियल क्यों होते हैं, क्योंकि भाई सच में लाइट टकरा रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। रियल एंड इन्वर्टेड, क्या, इन्वर्टेड, ओके, नो डाउन। नाउ द सेकेंड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पहले रखा हो, ठीक है। क्लियर हुआ, इन्वर्टेड, रियल, पॉइंट इमेज, ठीक है, ओके। अब करें, चलिए सेकेंड केस पे आते हैं। ये पहला, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, दूसरा कंडीशन हम बता रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट placed beyond C. What is C? C center of curvature, ठीक है। मान लीजिए
चलिए थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिख रहा है आप लोग को? रेड पेन यूज़ कर रहे हैं, दिख रहा है आप लोग को? चलिए, नहीं तो नहीं यूज़ करते, नहीं कोई खास नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक, नहीं ओके, तो ब्लैक पेन ही यूज़ करते हैं। चलिए, तो क्या वो कॉन्केव मिरर में यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर पोल होना चाहिए, ठीक है, पोल होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, फोकस, और यहाँ पे कहीं, अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, यहाँ पर, A and B your ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड C, क्या होगा जब यहाँ से एक रेज, एटलीस्ट टू रेज तो चाहिए ही ना रिफ्लेक्ट होने के लिए, इमेज बनने के लिए, कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, ठीक है, एक रेज और जो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, और वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ से वापस लौटेगा। तो अब तो ये रिफ्लेक्शन हो गया ना, तो अब तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रेज जहाँ टकराते हैं बस वहीं पर इमेज बनता है, लेकिन इमेज यहाँ पर ये बनेगा, ये क्लियर, दैट इज A डैश एंड B डैश, दैट इज द हाइट ऑफ इमेज, A डैश B डैश। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर तो क्या हुआ, इमेज फॉर्म्ड, क्या लिखेंगे, नेचर, क्या लिखेंगे, नेचर, नेचर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नेचर, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। दूसरा चीज, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, छोटा होगा, ये इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया, साइज छोटा, ठीक है। तीसरी रियल होगा, क्या होगा, रियल, फर्स्ट में लाइट रखा है, एंड लास्ट इज इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, इन उल्टा, इमेज क्या बन रहा है, उल्टा, ओके, नो डाउट। नाउ वी कम टू द थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, क्यों पूरा मिटाएं हम, सही बात, झूठ मूठ का मिटा दे रहे हैं। थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब लाई करेगा, देन व्हाट, देखते हैं पहले क्या होगा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाई करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा और जगह चाहिए हमको। चलिए भाई, ये क्या है, पोल, और ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं हम लोग, अब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कहाँ पर, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब एक रेस क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे, तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, ठीक, ओके, एक रेस फोकस से फिर ले जाएंगे, तो वो कहाँ से होकर जाएगा, एग्जैक्टली वो वो क्या होगा, एक जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही बनेगा ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ए और बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी, और यहाँ पे ए डैश एंड बी डैश, क्लियर। तो यहाँ पे इमेज क्या बन रहा है, इमेज फॉर्म्ड एट सी, कहाँ पर, सी, एंड स्मॉल इन साइज नहीं, इक्वल इन साइज, क्या लिखेंगे, इक्वल इन साइज, इक्वल, या हम सेम इन साइज ही बोल सकते हैं, और रियल बनेगा, इन्वर्टेड तो बनेगा ही, क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। नाउ फोर्थ केस, नाउ नेक्स्ट केस, when object placed, that is fourth case, when object placed between C and F, अब C तो रख चुके हैं, अब C और F के बीच में रखेंगे, क्या होगा,
व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड C and F, ओके, यहां पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। चलिए थोड़ा और बड़ा करते हैं, A and B, ये ऑब्जेक्ट है आपका। एक रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो हम हमेशा लेते हैं वो लेंगे, और वो कहाँ से जाएगा, हमेशा की तरह जैसे जाता है फोकस से होकर जाएगा, क्लियर। और एक रेज क्या करते हैं हम, फोकस से ले जाते हैं, एक रेज हम फोकस से होकर ले जाते हैं, ठीक है। ये जहां जाएगा यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज ए डैश, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे ए डैश एंड बी डैश। अब क्या बना, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, कहां, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड लार्ज इन साइज। अब क्या हुआ, अभी ऑब्जेक्ट ऐसे था, अब इमेज बड़ा हो रहा है, दैट इज लार्ज इन साइज, क्या होगा, लार्ज, और रियल एंड इन्वर्टेड सेम एज इट इज, ओके, क्लियर हुआ। नाउ फिफ्थ केस क्या है, फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, बीच के बाद एफ में आएगा, एट एफ, कहां पर ला रहे हैं, एफ पर ला रहे हैं, तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, एट एफ, देन व्हाट, सारे हमें भी करने होते हैं। पोल यहां पर है आपका एफ और यहां पर है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। देन अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं, फोकस पर रखते, तो एक पैरेलल जाएगा और ये रेज, पैरेलल रेज जो भी जाते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर ही जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अब इसमें क्या करेंगे, एक रेज ऐसे ले जाएंगे, जो ऐसे कि जाएगा, वो कहाँ जाएगा, टकरा, यहाँ जाएगा सेंटर कर्वेचर, तो वो उसी तरीके से चला जाएगा, उसमें कोई पाथ में चेंज नहीं होगा। नहीं तो एक और भी रास्ता है, ऐसे करके ऐसे ले जाएंगे यहाँ से हम, एक और भी रास्ता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया होता है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ जाएगा तो फिर ये एकदम ऐसे पैरेलल चला जाएगा, ये तीनों मतलब तीनों रेज ले जाएंगे, जो भी है पैरेलल जाएगा। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, कहाँ पर जाके ये तीनों रिफ्लेक्टेड रेज, या दो लो या तीनों ले लो, तीनों रेज कहाँ पर जाके मिलते हैं, इनफाइनाइट पे मिलेंगे। पैरेलल लाइन कहाँ मिलते हैं, पैरेलल लाइन इनफाइनाइट में मिलता है, तो क्या हुआ, इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, कहाँ पर, इनफाइनाइट पर मिलते हैं, ठीक है। और हाईली एनलार्ज्ड, क्या लिखेंगे, हाईली मतलब बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड, एन लार्ज इन साइज, और रियल इन्वर्टेड तो एज इट इज है ही है। द लास्ट इज 6, when object placed between C and F, when object placed between C and F, when object placed between, no, गलत, between F and P, pole, when object placed between pole and F, देखते हैं क्या होता है। क्या हो गया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये पोल है और यहाँ पे F है और यहाँ पर C है और हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखते हैं, एक पैरेलल जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक पैरेलल जो भी जाएगा वो रिफ्लेक्टेड थ्रू फोकस, और एक रेज जाएगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी है, तो वो जाएगा, तो वो ऐसे जाएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस चला आएगा, और वो ऐसे चला जाएगा। अब तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इधर बढ़ता चला जा रहा है ना, तो कभी तो मिलने से रहा, इधर तो मिलने से रहा, क्योंकि ये क्या हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता चला जा रहा है। क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बैक करेंगे, बैक करो,
डॉटेड लाइन शो कर रहा है कि सच में नहीं जा रहा है। देखो डॉटेड लाइन क्या शो कर रहा है, डॉटेड लाइन शो कर रहा है कि सच में लाइट रेज वहां नहीं है, इसको हम जबरदस्ती मिला रहे हैं, लग रहा है कि वहां से आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो इमेज हमको यहां मिलेगा, दैट इज ए एंड बी, और यहां पर ए डैश एंड बी डैश। तो इसमें क्या हुआ, इमेज फॉर्म्ड अदर साइड ऑफ द मिरर, अदर साइड ऑफ मिरर या बिहाइंड द मिरर, क्या बोलते हैं इसको, हम बिहाइंड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिहाइंड द मिरर लिख सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग लैंग्वेज होता है। और क्या होता है, और यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी तक आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, लार्ज इन साइज, क्या हुआ, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब ये तो सच में लाइट मिल नहीं है तो क्या करेंगे, वर्चुअल, दैट इज वर्चुअल नेचर है, वर्चुअल, और दैट इज एरेक्ट मीन्स सीधा। हाँ देखो सीधा बन रहा है ना, टॉप पर ही है, टॉप है तो टॉप ही पे है, सीधा है वहाँ पर। और अभी तक क्या क्या देख रहे थे हम लोग, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि उल्टा बना। तो ये पूरे ये 6 केसेस हैं कॉन्केव मिरर के। अभी केसेस और भी हैं, एक केस और बताएंगे आपको, और उसके किसके बताएंगे, कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। चलिए ओके।